Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the male and female reproductive system, and in this video, we will talk about the fertilization. So student, let's start our video. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन. तो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? देखो फर्टिलाइजेशन मैंने शायद पहले भी बोला है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में जो फ्यूज़न होता है टू फॉर्म, क्या बनाते हैं इस फ्यूज़न से क्या बनता है? जाइगोट. यानी द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन. देखो अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, तो मेल गैमेट को मैंने क्या बोला था यहाँ? स्पर्म. फीमेल गैमेट को हमने क्या बोला? एग और ओवम. यही बोला था. जब ये स्पर्म और एग और ओवम के बीच में फ्यूजन होता है तो इनके फ्यूजन से जो बनता है दैट इज जाइगोट. क्या बनेगा? जाइगोट. और इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. देखो स्पर्म है जो मेल गैमेट है, उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एग के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और जब जाइगोट बनेगा तो उसके पास क्या हो जाएंगे? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ताकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाए? यहाँ पर मेंटेन हो जाए. जैसे कि यहाँ पर अगर 23 होंगे, यहाँ पे 23 होंगे, तो यहाँ पे 46 हो जाएंगे. तो आपसे अगर पूछा जाए फर्टिलाइजेशन क्या करता है, तो फर्टिलाइजेशन से भी हम क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है. फिर ये जो जाइगोट होता है स्टूडेंट, जब ये डेवलप होता है, ये फीमेल की बॉडी में होता है. ये जाइगोट कहाँ होता है? डेवलप फीमेल की बॉडी में. तो यानी फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा? आपको बताना क्या होगा? इन द बॉडी ऑफ फीमेल. फिर इस जाइगोट के डेवलप होता है तो क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है. जो एम्ब्रियो पूरे अपने ह्यूमन के केस में 9 मंथ तक फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है, और जब आफ्टर इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है. और ये पूरा का पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या स्टेप होते हैं, और ये कौन सी एग्जैक्ट जगह पर होता है. देखो मैंने यहाँ एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे बनाना है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या पास होते हैं? स्पर्म पास होते हैं टू द पेनिस. तो फिर ये जो यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म होते हैं, देखो स्पर्म इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके पीछे एक टेल होती है. तो हमेशा याद रखना, जो स्पर्म होता है इस टेल की वजह से ये क्या होता है? मोटाइल होता है. अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल. मोटाइल मतलब जो मूव करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि फीमेल गैमेट होता है वो इमोटाइल होता है, यानी वो मूव नहीं कर सकता. जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहेगा. जबकि मेल गैमेट मूव कर सकता है, जिसके लिए उसे एनर्जी की भी ज़रूरत होती है. तो उसके पास यहाँ माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह भी होते हैं, और इसीलिए वहाँ पे वो स्पर्म में सीमेन, जो मैंने आपको बताया था, जो ग्लैंड से न्यूट्रिशन दे रहे थे, उनका यही रिक्वायरमेंट था कि वो उसे क्या प्रोवाइड करें? मोटिलिटी प्रोवाइड करें. तो देखो ये जो स्पर्म है ये कहाँ से एंटर होता है? ये फीमेल बॉडी में एंटर होता है थ्रू द विजाइना. वेजाइना के थ्रू ये स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर होता है, एंड ये थ्रू सर्विक्स से पास होता हुआ, यूट्रस से कवर करता हुआ, ये कहाँ तक आता है? इन द फैलोपियन ट्यूब. ये क्या थी? फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. फैलोपियन ट्यूब. स्पर्म कहाँ तक पहुँचते हैं? यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक. अब देखो फीमेल गैमेट था, जो ओवा था और ओवम एग था, उसे वो कहाँ बनेंगे? ओवरी के अंदर. ये हमने पढ़ा था. अब ओवरी से उनको रिसीव करने का काम भी किसका है? फैलोपियन ट्यूब का. अब फैलोपियन ट्यूब ने फीमेल गैमेट को रिसीव कर लिया. अब देखो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये यहाँ पर ये जो जंक्शन, ये आपको ये जगह जो दिखाई दे रही है फैलोपियन ट्यूब की, यहाँ पे ये दोनों
आएंगे और क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, यहीं पर फ़्लोपियन ट्यूब में क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट है जो फीमेल बॉडी में यहाँ पर फ़्लोपियन ट्यूब में बनेगा, सपोज़ यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, अब ये वापस से मूव करना शुरू करेगा इधर की तरफ। अब वो जाइगोट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ यूट्रस तक जाएगा। जाइगोट कहाँ जाएगा, इस स्पीयर लाइक शेप ऑर्गन के अंदर, जिसे हमने क्या बोला था, यूट्रस। अब मैंने आपको बोला था ह्यूमन के अंदर जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें बेबी डेवलप होता है, इसे हम कहते हैं गैस्टेशन पीरियड। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है जो 9 मंथ का होता है ह्यूमन के अंदर। तो अब ये 9 मंथ के लिए जो जाइगोट है और ये पूरा डेवलपमेंट होना है, इसका एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो बन चुका अब ये, तो फिर ये कहाँ होगा, इनसाइड दिस यूट्रस। तो अब देखो, अगर एक यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब न्यूट्रिशन उसे किससे मिलने वाला है, इस यूट्रस से। यूट्रस को इसीलिए क्या कहते हैं, वुम्ब भी कहते हैं, वुम्ब। और उसे हमें यहाँ पे न्यूट्रिशन कौन देगा, उसे ये यूट्रस देगा। यूट्रस न्यूट्रिशन कैसे देता है, देखो जैसे ही ये जो जाइगोट यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है यूट्रस की वॉल। देखो मैं यहाँ क्लियरली बना के दिखाती हूँ आपको। सपोज दिस वॉज द जाइगोट, और ये क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की वॉल। तो ये यूट्रस की वॉल यहाँ पे एक्सटेंड होकर क्या बना लेती है, कि इसको अटैच कर लेती है, किससे, इसको इस जाइगोट से अटैच कर लेती है, इस एम्ब्रियो से अटैच कर लेती है। और इस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसने यूट्रस और एम्ब्रियो को कनेक्ट किया, देखो ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल है, ठीक है, ये इसकी वॉल है, ये एम्ब्रियो है जो इसको ये कनेक्शन का काम करता है, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम द यूट्रस वॉल विच हेल्प्स इन द टू कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द यूट्रस। ये यूट्रस को एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट करता है, यूट्रस एंड एम्ब्रियो को आपस में कनेक्शन करने का काम कौन करता है, दिस प्लेसेंटा। तो अब प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे जाते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के फंक्शन आपको क्या बताने हैं, सबसे पहला आपको दिख रहा है कनेक्शन है तो क्या प्रोवाइड करेगा, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसकी बॉडी में जितने भी वेस्ट बनेंगे, देखो उस सब उन वेस्ट को यहाँ से, देखो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे दिया, अब उसकी बॉडी में वेस्ट बने वो क्या करेगा, उससे ले लेगा। तो यानी वेस्ट को रिमूव में भी करने, रिमूवल, वेस्ट रिमूवल के लिए भी कौन हेल्प करता है, प्लेसेंटा। उसके अलावा अब इस एम्ब्रियो, जिस तरह से तुम्हारी बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इस एम्ब्रियो को भी तो ऑक्सीजन चाहिएगी, तो उसको ऑक्सीजन भी कौन प्रोवाइड करता है, दिस प्लेसेंटा। उसकी बॉडी से CO2 को रिमूव कौन करेगा, ये प्लेसेंटा। तो आपको क्या बताना है कि ये क्या करता है, देखो न्यूट्रिशन इसको क्या होगा, सॉरी न्यूट्रिशन ये यहाँ से इसको दे देगा, इसकी बॉडी में ऑक्सीजन दे देगा, बदले में से CO2 और वेस्ट को ले लेगा। तो पूरी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, ये प्लेसेंटा। तो अब आपको समझ आया होगा ये कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है फॉर द ह्यूमन के लिए। अब उसके बाद देखो ये था पूरा फर्टिलाइजेशन। इससे आप, इसमें से आपसे पूछा जाता है कि तो ये कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो आपको बताना है इन द फैलोपियन ट्यूब। फिर आपसे पूछा जाता है प्लेसेंटा कहाँ बनता है, तो आपको क्या बताना है, यूट्रस के अंदर बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का रोल क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वेस्ट हटाना, O2 देना और CO2 हटाना। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो ये बेबी कहाँ से, जब ये पूरा डेवलप होकर एम्ब्रियो एक न्यू इंडिविजुअल में बनेगा तो वो थ्रू वेजाइना क्या हो जाता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी आ जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन, की किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फ्री आस्क
feel free to ask me any kind of query, and you can leave your queries in the comment section also. Thank you very much for watching the videos.